गरीब किसान अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। जब राधा 5 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। मैं इतना गरीब हूँ कि अपनी राधा बिटिया का शादी भी नहीं करा सकता। क्या हुआ पिताजी, आप किस ख्याल में डूबे हुए हैं? तुम तो जानती हो बेटी, आज के युग में दहेज के बिना शादी नहीं होती है और मैं इतना गरीब हूँ कि दहेज के लिए पैसे नहीं जुटा पाऊंगा। आप फिक्र ना करें पिताजी, दुर्गा माँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। अब दोनों की किसी तरह गुजर बसर चल रही थी। अरे बिटिया, मैं काम पर जा रहा हूँ, अच्छे से रहना। पिताजी, क्यों ना मैं भी काम पर जाऊं? अगर हम दोनों कमाएंगे तो हमारी स्थिति सुधर सकती है और जो भी कमाऊंगी उसे जमा कर अपने दहेज में दे सकूंगी। तो ठीक कह रही है राधा बिटिया, हम दोनों कमाएंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन बिटिया, मैं तो कड़ी धूप में खेतों में काम कर लेता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ नहीं काम करने दूंगा, उससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। आप फिक्र ना करें पिताजी, मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। हमारे बगल के गांव में एक फैक्ट्री है ना, मैं वहीं काम करने जाऊंगी। तब तो ठीक है राधा बिटिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब अगली सुबह होते ही दोनों काम पर जाते हैं। अरे आओ राधा, क्या काम से आई हो? मालिक, मुझे काम की ज़रूरत है। मैं यहाँ काम के सिलसिले से आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकती हो। मैं तुम्हें महीने के 5,000 दूंगा। ठीक है मालिक। दिन गुजर गए। राधा अब ऐसे ही लगन से काम कर रही थी। राधा, ये तुम्हारे महीने का पगार है। धन्यवाद मालिक। बेटा, तुम सुंदर हो और पढ़ी लिखी भी लगती हो, तो तुम काम क्यों करती हो? मालिक, मेरे पिताजी किसान हैं और वो उतना नहीं कमा पाते हैं, इसलिए मैं भी काम करती हूँ। और मैं बड़ी भी तो हो गई हूँ, पर फिर भी मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी बात। मेरा एक बेटा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे घर की बहू बनोगी? क्योंकि तुम्हारा रहन सहन और स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं तुमसे दहेज नहीं मांग रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बहू जरूर बनूंगी। राधा की शादी सेठ के बेटे के साथ हो जाती है। राधा इस बात से बहुत खुश थी, लेकिन सेठ का बेटा अभिषेक और उसकी माँ इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। माँ, आप इस गंवार और गरीब से शादी करवा दी हो, जहाँ अपने साथ सिर्फ एक जोड़े ही कपड़े लाई है। अब मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी ही गौ है, बिना दहेज के ही शादी कर दिए। अरे, तुम दोनों ऐसे ही बात करते रहोगी या बहू को भी अंदर ले जाओगी? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा उनकी बातों पर? पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भला मुझे उनकी बातों का क्यों बुरा लगेगा? वो तो मेरे अब सास हैं। रात हो चुका था, सब लोग सोने चले जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मेरे कमरे से बाहर निकलो अभी के अभी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपकी अब धर्म पत्नी हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। राधा उसकी जवाब दिए बिना दूसरे कमरे में चली जाती। अगली सुबह होते ही मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी देर हो जाएगी। मैं किसी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, आप अपने काम में ही खूब मन लगाए और मेहनत भी करें। सेठ के जाते ही वो दोनों राधा पर बहुत अत्याचार करते हैं। क्यों रे, तेरा बाप यहाँ अनाज रख के गया था जो तू दिन रात खाती रहती है? माँ जी, आप मुझे सिर्फ दहेज के लिए इतना मार रही हैं,
नहीं मारिए माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी। राधा को वो दोनों ऐसे ही पीट रहे थे। दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, इसे कब तक बोझ बना कर रखेंगे? इसे इतना मारते हैं तब भी अपने घर नहीं जाती। अगर ये चली जाती तो तुम्हारी दूसरी शादी कर देते, वो भी अमीर लड़की से, और भर भर की दहेज लाती। माँ, हम लोग क्यों नहीं उसे आग से जलाकर मार दें और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। हम लोग झूठ मूठ कहेंगे कि खाना बनाते समय आग लगने से उसकी मौत हो गई। मान गए कि तू मेरा बेटा है, अब हम यही करेंगे, उसे जला देंगे और मार देंगे। दोनों मिलकर राधा को आग से जलाकर मार देते हैं। राधा अब भूत बन चुकी थी। नहीं, मुझे घर से नहीं निकालो, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, मैं कहाँ जाऊंगी। सभी जगह दहेज के कारण औरतों पर अत्याचार हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सी औरतें इसके शिकार हो सकती हैं। मुझे इसे रोकना ही चाहिए। राधा सभी उन अत्याचारों औरतों को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। भूत, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, कौन हो तुम और हमें क्यों पकड़ कर लाई हो? तुम तो इतनी डरावनी हो कि तुम्हें देखकर ही डर लग रहा है। तुम्हारा फेस इतना जला हुआ है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं एक भूत हूँ। मैं तुम सबको जागरूक करने के लिए यहाँ लाई हूँ। सभी औरतें अपनी अपनी दुख सुनाने लगती हैं। राधा सभी की दुख सुनकर सभी को जागरूक करने के लिए योजना बनाती है। अब राधा सभी को ऐसे ही जागरूक कर रही थी। दिन गुजर जाते हैं। तुम मुझे नहीं मार सकते। अरे मेरी भी कोई इज्जत है। मैंने दहेज नहीं दिया तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? बहुत तुम्हारा जवान चल रहा है, बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ, और मुझे कॉल किसने किया था? इंस्पेक्टर साहब, मैं ही आपको कॉल की थी। यही वो इंसान है जो मुझे प्रतिदिन मारता है और मुझ पर अत्याचार करता है। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ लेता है और जेल की सजा देती है। अरे सुरभि, तुम तो काफी चतुर निकली। अब तुम अपने हक के लिए लड़ी हो। मुझे इससे बहुत खुशी महसूस हुई। हाँ, सब आपकी वजह से ही हुआ है, धन्यवाद। लेकिन मुझे पता चला है कि आपको आपकी सास और पति ने ही मिलकर आपको जलाकर मार दिया था। क्या ये सच बात है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। नहीं, ये सच में सही बात है। जाइए और अपना बदला पूरा करिए। राधा उस औरत की बात सुनकर अपनी सास और पति को उसी तरह आग में जलाकर मार देती है और अपना बदला पूरा कर लेती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए और इस दहेज प्रथा को हमें बंद करना चाहिए तथा महिलाओं की बहुत इज्जत कर